बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय चैनल। नाजरीन, आज मैं आपके साथ 4 ऐसे ज़बरदस्त टिप्स शेयर करने जा रही हूँ जो डेली लाइफ में आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाले हैं। इन टिप्स से आपकी बहुत सी प्रॉब्लम्स सॉल्व होने वाली हैं और इन टिप्स से आपके बहुत से पैसे भी ज़ाया होने से बच जाएंगे। इन टिप्स से आपका घंटों का काम मिनटों में हो जाएगा। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक लाजमी देखें और इन टिप्स से फ़ायदा उठाएं। तो चलें शुरू करते हैं अपनी पहली टिप बिना टाइम ज़ाया किए। आपने अक्सर देखा होगा कि हमारे किचन के कैबिनेट्स चीजों के साथ भरे हुए होते हैं। इनमें बिल्कुल भी स्पेस नहीं होती, फिर हमें चीजों को एक दूसरे के ऊपर रखना पड़ता है और बाज दफा तो हम कांच के गिलास भी इस तरह से एक दूसरे के ऊपर रख देते हैं जिससे ये एक दूसरे में फंस जाते हैं, जिनको निकालना बहुत मुश्किल होता है और बाज दफा तो गिलास टूट भी जाते हैं। अगर तो आपके गिलास इस तरह से फंस जाएं, तो आपने लेना है कोई सा भी तेल जो आपके घर में मौजूद हो। इसको आपने गिलासों के दरमियान में डालना है। अगर आपके पास सरसों का तेल हो तो वो इस्तेमाल कर लें। अगर नहीं है तो आप कोकोनट ऑयल या फिर कुकिंग ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास सरसों का तेल है, इसलिए मैं ये इस्तेमाल कर रही हूँ। अब हम इन गिलासों को 2 से 3 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। तो हमारे 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब हम इन ग्लासेस को अलग कर लेंगे। तो ये देखें हमारे ग्लास कितनी आसानी से अलग हो गए हैं। इन पर बिल्कुल भी हमारा वक्त ज़ाया नहीं हुआ और हमारे ग्लास भी अलग अलग हो गए हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपके कैबिनेट्स में जगह कम हो तो हम गिलासों को कैसे एक दूसरे के ऊपर रख सकते हैं जिससे ये गिलास भी ना टूटे और आपके कैबिनेट्स में स्पेस भी हो जाए। तो यहाँ पर मैंने लिया है अखबार। ये तो अमूमन हम सबके घर में मौजूद होते ही हैं। इनको काट कर हम इसके छोटे छोटे से टुकड़े कर लेंगे। मेरे पास अखबार है इसलिए मैं ये इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन अगर आपके पास कोई और कागज है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखें हमने अपने गिलासों के हिसाब से अखबार की कटिंग कर ली है। अब हम इनको गिलासों में रखेंगे। इस तरह से आपने एक अखबार के पीस को गिलास में रखना है और फिर 2-3 गिलासों को एक दूसरे के ऊपर रखकर अपने कैबिनेट्स में जितने मर्जी गिलास रखें, इनसे बिल्कुल भी आपके कैबिनेट से स्पेस कम नहीं होगी और आपके गिलास भी चटकने और टूटने से महफूज रहेंगे और ये एक दूसरे में फंसेंगे भी नहीं। आप भी लाजमी एक बार इस टिप को ट्राई करके देखें, आपको इसका रिजल्ट इंशाल्लाह 100% मिलेगा। नाज़रीन, ये टिप मेरी बहुत ही यूनिक है। जिस तरह के हम सबको पता है कि मटके का पानी हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, इसलिए हमें ज्यादा कोशिश करनी चाहिए कि मटके यानी घड़े का पानी इस्तेमाल करें। मटके को बहुत से लोग घड़ा भी कहते हैं। घड़े में पानी फ्रिज की तरह ठंडा रखने के लिए आज मैं आपके साथ ऐसी जबरदस्त टिप शेयर करूंगी जिससे आपके मटके या घड़े का पानी बिल्कुल ठंडा रहेगा जैसे फ्रिज का पानी हो। तो इसके लिए जब भी आप घड़ा लाएं तो इसको पहले अच्छी तरह से अंदर बाहर से धो लें और धोते हुए आपने एक काम लाजमी करना है कि आपका घड़ा जर्म्स और बैक्टीरिया से पाक हो जाए। तो इसके लिए सबसे पहले आपने घड़े में डालना है 1 गिलास पानी। फिर हम इसमें डालेंगे नमक। नमक हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून। ये वही नमक है जिसको हम खाने में इस्तेमाल करते हैं। फिर हम इसमें ऐड करेंगे व्हाइट विनेगर 1/2 कप। व्हाइट विनेगर को हम सिरका भी कहते हैं और इसे ज्यादातर हम चाइनीज खानों में इस्तेमाल करते हैं। अब हम हाथ के साथ इसको अंदर से अच्छी तरह से रब करेंगे ताकि इसके सारे जर्म्स खत्म हो जाएं। व्हाइट विनेगर और नमक घड़े से सारे जर्म्स को खत्म कर देंगे। सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए हम घड़े को अच्छी तरह से रब करेंगे हाथ के साथ। ज्यादा देर आपने रब नहीं करना। तो हमने 1 से 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से रब कर लिया है। अब मैं आपको घड़े को धोकर दिखाती हूँ। तो ये देखें हमने अच्छी तरह से घड़े को धो लिया है। अब हम इसको पानी से भर देंगे। आपने इसको सारी रात के लिए भर के छोड़ना है, इससे घड़ा पानी अपने अंदर जज्ब कर लेगा। तो हमने घड़े को सारी रात के लिए भिगो दिया है। तो ये देखें इसका पानी भी कम हो गया है। अब हम इस पानी को निकाल कर इसमें साफ पानी भरेंगे जो हम पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये देखें हमने
इसमें पानी भर दिया है। अब आप फिर से इसको सारी रात के लिए छोड़ दें और सुबह इस पानी का इस्तेमाल करें। आपका पानी ऐसा होगा जैसे फ्रिज में रखा हुआ हो। अब आप फ्रिज के पानी को भूलकर घड़े का पानी इस्तेमाल करें, जो आपकी सेहत के लिए बहुत बेस्ट है। आप भी लाजमी एक बार इस टिप को ट्राई करके देखें, आपको इसका रिजल्ट इंशाल्लाह 100% मिलेगा। नाजरीन, ये टिप मेरी खास तौर पर ख़वातीन के लिए बहुत खास है। जैसा कि हम सबको पता है कि रमजानुल मुबारक का महीना शुरू हो गया है। रमजानुल मुबारक के महीने में ही हमारी ईद की तैयारियां भी शुरू हो जाती हैं। तो आज की मेरी ये टिप ईद के हवाले से बहुत खास है। तो इस टिप को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ली है मुल्तानी मिट्टी। इसको हम एक बाउल में डालेंगे और ये हम डालेंगे 2 टेबल स्पून। आप अपने फेस के हिसाब से मुल्तानी मिट्टी की मिकदार कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। फिर हम इसमें डालेंगे अरके गुलाब, ये भी हम डालेंगे 2 टेबल स्पून। अब हम इसमें ऐड करेंगे चावल का आटा 1 टेबल स्पून। फिर हम इसमें डालेंगे लेमन जूस 3-4 ड्रॉप्स। लीमू को आपने स्किप नहीं करना, ओके। अब हम लेंगे एक आलू, इसको धोकर मैंने इसका छिलका उतार लिया था। अब हम इसको ग्रेट करेंगे ग्रेटर के साथ। आलू हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। ये हमारी स्किन को ब्लीच करने की इफादियत रखता है। आपने इस मास्क को उतना बनाना है जितना आप एक दफा आसानी से इस्तेमाल कर सकें। मतलब जब भी आपने इस वाइटनिंग मास्क को यूज करना हो तब आपने नया मास्क बनाना है, मतलब फ्रेश मास्क बनाकर इस्तेमाल करना है। तो ये देखें, हमने आलू को ग्रेट कर लिया है। अब हम इसको निचोड़ कर इसका पानी अलग कर लेंगे। तो ये देखें, हमने आलू का पानी अलग कर लिया है। अब हम इसको भी मुल्तानी मिट्टी वाले बाउल में डालेंगे। आपने आलू का पानी इतना डालना है कि हमारा गाढ़ा सा पेस्ट बन जाए। अब हम इनको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। आप भी इस पेस्ट को अभी से बनाकर यूज करना शुरू कर दें ताकि आपकी स्किन भी गोरी गोरी और दाग धब्बों से पाक हो जाए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब मैं आपको इस पेस्ट को अपने हाथ पर अप्लाई करके दिखाती हूँ ब्रश के साथ, और साथ साथ मैं आपको ये भी बताती हूँ कि आपने इसका इस्तेमाल कैसे करना है। आपने हफ्ते में 3 दिन इस पेस्ट का इस्तेमाल करना है और दिन में किसी भी वक्त इसको आप अपने फेस, हाथों, पाँव और गर्दन पर लगाएं और फिर सूखने के बाद ठंडे पानी से मुंह धो लें। इस पेस्ट के इस्तेमाल के बाद आपने साबुन या फिर फेस वॉश का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना। तो ये देखें, हमने इस पेस्ट को अपने हाथों पर लगा लिया है। अब मैं इसको सूखने के लिए छोड़ दूंगी और फिर आपको हाथ धोकर इसका रिजल्ट चेक करवाऊंगी। तो ये देखें नाज़रीन, एक दफा के इस्तेमाल से मेरा हाथ कितना फेयर, शाइनी और गोरा गोरा हो गया है। ये आपकी स्किन से तमाम दाग धब्बों, कील मुहासों को साफ करके आपकी स्किन को सॉफ्ट, शाइनी और वाइट बना देगा। आप भी लाजमी एक बार इस टिप को ट्राई करके देखें, आपको इसका रिजल्ट इंशाल्लाह 100% मिलेगा। आपने अक्सर देखा होगा जब हम मच्छरों को भगाने वाले कॉइल का इस्तेमाल करते हैं तो इसको जलाकर हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, फिर ये कॉइल सारा खत्म हो जाता है। लेकिन अगर आप इसको कम जलाना चाहते हैं तो ये खुद से बंद नहीं होता। आज मैं आपके साथ ऐसी जबरदस्त टिप शेयर करूंगी जिससे आपका कॉइल इतना ही जलेगा जितना आप चाहेंगे। तो इसके लिए हम लेंगे एक सिक्का, इसको हम कॉइल पर रखेंगे। आपने इस सिक्के को वहां पर रखना है जितना आपको कॉइल को जलाना है। वैसे भी कॉइल हमें ज्यादा नहीं जलाना चाहिए क्योंकि इसका धुआं हमारे लिए और हमारे बच्चों के लिए ठीक नहीं है। इस तरीके से आप अपने कॉइल को थोड़ा सा जलाकर बंद कर सकते हैं। इस तरीके से आपका कॉइल 2 दिन तक चलेगा, आधा 1 दिन और आधा 1 दिन, और इससे आपके बहुत से पैसे भी जाया होने से बच जाएंगे।